नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीयूष मिश्रा 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं वेद व्यास के महाभारत का जो 97वां विषय है सेनापति द्रोण, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसका भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत से पहले हम जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या जाना था। पिछले विषय में हमने जाना था कि कैसे कर्ण जाकर भीष्म के साथ मिले थे और भीष्म और कर्ण के बीच बहुत सारी वार्तालाप हुई थी और जिसके अंत में भीष्म ने कर्ण को आशीर्वाद दिया था कि वो जाके अपना कार्य पूरा करे और कौरव सेना को पूरी तरह से सपोर्ट करे। तो यही थी पिछले वीडियो की समरी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। कर्ण और दुर्योधन ने इस बात पर परामर्श किया आपस में कि नेतृत्वहीन कौरव सेना का सेनापति कौन होगा। कर्ण ने कहा, हमारे पक्ष में लड़ने वाले वीर राजाओं और योद्धाओं में से कोई भी सेनापति बनने के अयोग्य नहीं है, यानी सभी योग्य हैं सेनापति बनने के। वे सभी बुद्धि, बल, साहस, मन और शरीर की शक्ति के कारण इसके योग्य हैं, लेकिन सेनापति एक ही होगा। वो सभी एक ही समय में नहीं हो सकते। यदि उनमें से एक को भी सेनापति का सम्मान दिया जाता है तो बाकी सब ईर्ष्यालु हो जाएंगे और इसके कारण हमारे सेना के बीच एकता नहीं बनी रहेगी और हमारे पराजय का ये कारण हो जाएगा। तो दुर्योधन, इस हिसाब से मुझे लगता है द्रोण ही सेनापति बनने के सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। पृथ्वी पर शस्त्रधारियों में वो सर्वश्रेष्ठ हैं। वो चाहे ब्राह्मण ही हो, फिर भी वीरता और युद्ध कला में कोई भी क्षत्रिय उनके समान नहीं है। बुद्धि, ज्ञान और विवेक में वे अद्वितीय हैं। वे कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ने वाले सभी योद्धाओं और राजकुमारों के गुरु हैं। इसलिए यदि द्रोणाचार्य सेनापति बनते हैं तो सभी लोग उनके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। दुर्योधन ने कर्ण के प्रस्ताव पर सहमति दिखाई और सभी राजाओं और योद्धाओं की उपस्थिति में आचार्य से कौरव सेना का नेतृत्व करने का अनुरोध किया। और तभी दुर्योधन ने कहा, पूज्य गुरुदेव, आप आयु, वंश और शास्त्रों के ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके सेनापति होने से हमें अर्जुन या पांडव पक्ष के किसी अन्य योद्धा से भय नहीं होगा तथा इस भीषण युद्ध में हमारी विजय भी सुनिश्चित हो जाएगी। दुर्योधन के ये बोलते ही कौरव शिविर द्रोणाचार्य की जय जयकार में गूंज उठा। द्रोण को सेनापति पद मिला और चारों ओर से शंख, नगाड़े और हर्षध्वनि गूंजने लगी। कौरव पक्ष के योद्धा ने सोचा कि उन्होंने युद्ध जीत लिया है। द्रोण युद्ध व्यूह रचना में निपुण थे और 5 दिनों तक जब वे सेनापति थे, प्रतिदिन एक नई युद्ध व्यूह रचना करते थे और कौरवों को उसी प्रकार सुसज्जित करते थे उस व्यूह में। और खास करके 12वें दिन जब अर्जुन अनुपस्थित थे तो उनके द्वारा रचित चक्रव्यूह में अभिमन्यु के अतिरिक्त कोई भी पांडव पक्ष का योद्धा प्रवेश नहीं कर सकता था। किंतु अभिमन्यु इस युद्ध व्यूह रचना से बाहर निकलना नहीं जानते थे। वो अंदर घुसना जरूर जानते थे पर उनको बाहर निकलना नहीं पता था। द्रोण भी भीष्म के तरह युद्ध में अजय थे। अर्जुन हो चाहे पांडव के किसी भी योद्धा हो, वो उनको पराजित नहीं कर सके। और उसके ऊपर यह हुआ कि पांडव पक्ष के अनेक प्रसिद्ध योद्धा द्रोण के प्रहार से पराजित हुए। कौरव पक्ष में द्रोण के साथ एक महारथी कर्ण भी थे। तो द्रोण और कर्ण दोनों की उपस्थिति में कौरव सेना भीष्म के मृत्यु के शोक को भूल गई। द्रोण को तो पांडवों से फिर भी कुछ स्नेह था, परंतु कर्ण को बिल्कुल भी नहीं था। जब कौरवों ने युद्ध भूमि में कर्ण को देखा तो उन्होंने सोचा कि पांडव अवश्य हार जाएंगे और भीष्म तो पांडवों के लिए भीष्म के मन में स्नेह था, इसलिए वो नहीं मार पाए। पर कर्ण तो ऐसा कभी नहीं करेंगे, वो तो पांडवों को मारने ही जाएंगे। इसी प्रकार द्रोण के नेतृत्व और कर्ण की उपस्थिति से कौरव सेना में साहस और वीरता पुनर्स्थापित हो गया और कुरुक्षेत्र का रणभूमि एक भयंकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। तो यही थी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइए और प्लीज़ कमेंट्स में बताइए मैं क्या कुछ इंप्रूव कर सकता हूँ मेरे वीडियो में, या अगर आप कुछ नए टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए। कुछ सजेशन है आप ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।